साइंस एंड वंडर्स, वो तमाम रूहानी पोशीदा बातों को आप तक ला रहा है जो इंसानी सोच से बालातर हैं। क्या मरने के बाद भी कोई जिंदगी है? क्या फरिश्ते हकीकत में मौजूद हैं? क्या खुदा ख्वाब और रोया के जरिए कलाम करता है? क्या आज भी वो साथ होते हैं? इन सब बातों को जानने के लिए देखते रहिए साइंस एंड वंडर्स। मैं मसीह यीशु में अपने तमाम देखने वाले बहन भाइयों को सलाम पेश करती हूँ और साइंस एंड वंडर्स की इस एपिसोड में आपको वेलकम करती हूँ। मैं बहुत खुशी से आपको ये बताना चाहती हूँ कि आज हमारे साथ खुदावंद के एक बहुत अजीम हादम मौजूद हैं जिनको खुदावंद अपनी हिदमत के लिए आलमी सतह पर इस्तेमाल कर रहा है। जी बिल्कुल, मैं इसमें कुछ ऐड करना चाहूँगा। हमारे आज के मेहमान जो कि खुदा के अजीम खादम है और जिनको खुदाउन बैन अल-अक़वामी सतह पर मुख्तलिफ़ ममालिक में इस्तेमाल कर रहा है और बेशक खुदाउन ने उनको शिफा का कलाम का खिदमत का तोड़ा कसरत से दे रखा है और खुदावंद उनको बहुत से मौज़ूआत के लिए इस्तेमाल भी कर रहा है। और खुदावंद का ये खादम जो है अरसा 40 साल से खुदावंद की खिदमत में मसरूफ़ है और खुदावंद अपने बंदा से मुख्तलिफ़ किस्म के काम, मुख्तलिफ़ किस्म की खिदमत ले रहा है जिसमें बहुत बड़े बड़े मौज़ूआत हैं जिनको हम खुद आई विटनेस भी हैं। तो मैं आपसे ज़रूर खुदावंद के खादम का तारुफ़ करवाऊँगा। हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त USA से ताल्लुक़ रखते हैं रेवरेंड डॉक्टर कैमलस मोरस साहब। सर, हम आपको खुशामदीद कहते हैं साइंस एंड वंडर्स की पूरी टीम की तरफ से और वेलकम करते हैं आपको एपिसोड में। वहीद अलमा, मैं खुदाम का शुक्र करता हूँ आपके लिए कि आपने ये जिम्मेदारी ली हुई है और मैं खुदाम से ये भी दुआ करता हूँ कि साइंस एंड वंडर्स की सारी टीम जो है, जो प्लेटफॉर्म है, उसे बरकत मिले और आप खुदाम की मदद के साथ बहुत सी बुलंदियों पर पहुँचे। खुदाम का बहुत शुक्र सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू, वेलकम। थैंक यू। जी तो नाज़रीन, इससे पहले कि हम अपने सवालात का सिलसिला अपने मेहमान से शुरू करें, मैं आज के टॉपिक को आपके साथ ज़रूर शेयर करना चाहूँगा। हमारा आज का टॉपिक बाइबल के लिहाज से बहुत अहमियत का हामिल है और टॉपिक है मरने के बाद ज़िंदगी। तो हम ज़रूर कोशिश करेंगे उन तमाम तर सवालात को अपने मेहमान के साथ पूछें, उनसे उन जवाबात को हासिल करें और मेरी उम्मीद है कि जो मेजॉरिटी है लोग उनके ज़हनों में सवालात होंगे जो आज हम पूछेंगे। तो सर, हम आपसे पहला सवाल ये पूछते हैं कि मरने के बाद ज़रूर है कि बाइबल के मुताबिक एक ज़िंदगी है, एक इंटरनल लाइफ है, अब्दी ज़िंदगी है। तो बाइबल इसके बारे में क्या कहती है? आप हमें कुछ एक्सप्लेन करेंगे इसके बारे में? पहली बात तो ये है कि बाइबल जो है पहला शमूएल 28 बाब में हमें ये इंडिकेशन देती है कि मरने के बाद भी हम एक दूसरे को पहचान सकते हैं और उसका इंडिकेशन है कि साउल बादशाह जब बहुत मुश्किल में था और खुदावंद का रूह उससे चला गया था तो बहुत परेशान था और वो एक गैबदान के पास जाता है, औरत के पास, उसे कहता है कि मेरे लिए शमूएल को ऊपर लेके आओ। और शमूएल को जब ऊपर लेके आता है तो वो देख के तो शमूएल से कहता है कि तुम मुझे क्यों तंग कर रहे हो। इसका मतलब ये था कि शमूएल ने भी जब हद तक वो मर चुके थे लेकिन साउल को पहचान लिया और साउल जो है वो ये कहता है कि मुझे, तू मेरा बाप है, मुझे मदद की ज़रूरत है, मैं मुश्किल में हूँ। तो इससे ये जाहिर होता है कि हम मौत के बाद भी एक दूसरे को पहचान सकते हैं। ठीक है। अलमा, आप कुछ पूछना चाहेंगी खुदा के अज़ीम खातम से? हाँ जी, मैं पूछना चाहूँगी कि कलाम के मुताबिक तो क़यामत के बाद तमाम इंसानों की, तमाम रूहों की अदालत होगी, लेकिन वो इंसान और वो रूहें जो ऑलरेडी खुदावंद के पास मौजूद हैं या खुदावंद के पास चली गई हैं, तो उनकी अदालत हो चुकी है या उनकी अदालत भी क़यामत के बाद अदालत के साथ ही होगी? फिर से की जाएगी उनकी अदालत? बड़ा अच्छा सवाल है। अगर आप मुक़द्दस डैनियल की किताब में देखें 12 बाब में तो उसमें लिखा हुआ है कि बल्कि 30वीं आयत से जिस किसी का नाम किताब हयात में लिखा हुआ ना मिलेगा वो रिहाई ना पाएगा। और उसके मजीद लिखा है कि जो खाक में सो रहे हैं उनमें से बथेरे जाग उठेंगे, बाज़ हयात अब्दी के लिए और बाज़ रसवाई और ज़िल्लत अब्दी के लिए। सो यहाँ पे ये साफ ज़ाहिर है। अगर हम मुकाशवा 20 बाब उसकी 15वीं आयत में देखें जहाँ पे आखिरी अदालत का जिक्र आता है, सो डैनियल ये हमें बताता है कि बिल्कुल वो लोग जागेंगे पहली उसमें क़यामत में जिनके नाम के किताब हयात में लिखे जा चुके हैं, यानी ये कि जिन पर मसीह का खून की मोहर लग चुकी है वो उठाए जाएंगे। ठीक है। और फिर ये लिखा हुआ जैसे कि वहाँ पे लिखा है कि कुछ हयात अब्दी के लिए और कुछ ज़िल्लत अब्दी के लिए। इसका मतलब ये है कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने मसीह को कबूल तो किया है लेकिन उन्होंने वो ज़िंदगी नहीं गुजारी जो उन्हें गुजारनी चाहिए थी। तो इस लिहाज से ये साफ ज़ाहिर है कि कुछ लोगों की अदालत होगी
कुछ की नहीं होगी, और किन की नहीं होगी, लिखा हुआ है जो मसीह में हैं उन पर सज़ा का हुक्म नहीं। ठीक। तो इसका मतलब ये हुआ कि उनकी अदालत नहीं होगी, लेकिन पहला मुकाशवा ये 20 बाब में लिखा है कि हर एक को उसके काम के मुआफिक बदला दिया जाएगा। जिसका मतलब अवार्ड्स जो हैं, सो जो लोग मसीह में हैं, जो खिदमत कर रहे हैं, और जब वो मसीह में सो जाएंगे, या जैसे कि पहला कुरिन्थियों 15 बाब उसकी 50वें आयत पे लिखा है कि जब मसीह खुदावंद आएंगे अपने कदूसियों के साथ, आखिरी नरसिंगा फूंका जाएगा, तो पहले वो जो कि मसीह में सो रहे हैं वो जाग उठेंगे, और उसके बाद हम जो बाकी रहेंगे, हम लिखा हुआ आंख झपकते ही, पलक झपकते ही, इन स्प्लिट ऑफ अ सेकंड में वो भी बदल जाएंगे। तो इससे साफ जाहिर होता है कि हम सब अदालत के लिए पेश किए जाएंगे, लेकिन मुकाशवा ये कहता है कि जिस किसी का नाम किताबे हयात में लिखा हुआ ना मिलेगा, वो आग और गंधक की झील में डाला जाएगा। तो इसका मतलब ये है जो मसीह में ईमान में सोए हैं उनके लिए अदालत नहीं, बल्कि उनके लिए अवार्ड्स हैं। ठीक है। लेकिन जो मसीह में नहीं है उनके लिए अदालत होगी। ठीक है। ये कलाम मुक़द्दस साफ कहता है। और बेशक ये हम लोगों के लिए बहुत खुशखबरी की बात है कि हम अगर मसीह में ज़िंदगी गुजारते हैं और अगर अपना रहन सहन मसीह हुक्मों के मुताबिक, खुदा के दिए गए हुक्मों के मुताबिक गुजारते हैं, तो बेशक आखिरत में जब तमाम तर बनी नौ इंसान की अदालत की जाएगी, तो वो लोग जो मसीह में हैं उनके ऊपर सज़ा का हुक्म नहीं, यानी उनकी अदालत नहीं की जाएगी। ऐसे क्योंकि मसीह का खून उन पर लग चुका है। बिल्कुल। तो मसीह के खून की वजह से, इसलिए नहीं कि हम बेहतर लोग हैं या अच्छे लोग हैं या हमने अच्छे काम किए हैं, नहीं, क्योंकि मसीह खुदावंद ने जो हमें अपने खून से खरीदा है उसकी वजह से हम कंडेम नहीं किए जाएंगे। बहुत शुक्रिया जवाब देने का भाई साहब। मैं एक और क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूँगा, इसी क्वेश्चन से रिलेट कर रहा है जो मैंने पहले पूछा था और आपने उसका आंसर भी दिया। गो खैर उसको हम मज़ीद थोड़ा डिटेल में जाते हैं। जिस तरह कलाम में लिखा है कि जिस तरह खुदावंद यीशु बादलों पर आएंगे अपनी दुल्हन को लेने के लिए, और कलाम में लिखा है वो मुर्दे जो मसीह में सो गए वो दोबारा ज़िंदा किए जाएंगे। तो मैं ये जानना चाहूँगा कि जब वो दोबारा ज़िंदा किए जाएंगे तो किस हालत में होंगे? क्या वो जिस्मानी हालत में होंगे या जलाली जिस्म में होंगे, या मतलब किस स्टेटस के अंदर उनको दोबारा ज़िंदा किया जाएगा? और मैं इसी में मज़ीद एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा, उनको ज़िंदा करने की ज़रूरत क्यों पेश आएगी? हाँ, बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि इसमें लिखा है कि जो मसीह में मरते हैं वो मरते नहीं बल्कि सोते हैं। सो हमारे मसीही ईमान के मुताबिक आज तक जितने भी लोग मसीह में सो गए हैं वो इस इंतज़ार में हैं कि मसीह यीशु जब अपने कदूसियों के साथ आएंगे, जैसा कलाम मुक़द्दस में लिखा है, तो आखिरी नरसिंगा फूंकते ही वो जितने भी मसीह में सो गए हैं वो जी उठेंगे। सो सवाल ये पैदा होता है कि उनको किस मकसद के लिए जगाया जाएगा? मकसद ये है कि आसमान पर लिखा है कि हम सब मिलकर उसका इस्तकबाल करेंगे। तो ये साफ ज़ाहिर है कि वो जिस्म जो उनको दिए जाएंगे वो रूहानी होंगे, वो जिस्मानी नहीं होंगे, क्योंकि उसकी रेजरेशन के बाद वो लोग हम सब आसमान पर उठाए जाएंगे, वापस ज़मीन पर नहीं आएंगे। तो इसलिए ये साफ ज़ाहिर कलाम कहता है कि हम इस्तकबाल करेंगे हवा में उड़कर। तो ये भी बताते हैं हमें कि वो इंसानी जिस्म नहीं होंगे बल्कि रूहानी जिस्म होंगे। और दूसरी चीज़ ये है कि कलाम मुक़द्दस में लिखा है, खुदावंद कहते हैं कि जहां मैं हूं वहां तुम भी हो। तो साफ जाहिर है कि वो जो रैप्चर होगा वो सिर्फ ईमानदारों के लिए पहला रैप्चर होगा। ठीक है, और खुदावंद के लोग जो हैं उसके साथ आसमान पर लेके जाएंगे। आपके जवाब से जो मैंने चीज़ हासिल की है वो ये कि जो लोग मसीह में सो गए उनकी रूहें अभी खुदावंद यीशु के पास मौजूद हैं, जिस तरह आपने पहले हवाला दिया वाज की किताब का। जी, और वाज 12 बाब में ये लिखा हुआ है कि रूह जहाँ से आई थी वहाँ चली गई और खाक में मिल गई। सो इस चीज़ से में साफ ज़ाहिर होता है कि रूह और जिस्म जो है ये अलग हो जाते हैं, और रूह खुदावंद के पास है, और चूँकि खुदावंद के पास है सो खुदावंद के पास ये पूरी कुदरत है कि वो उन जिस्मों को जो कि इस ज़मीन में सो रहे हैं वापस उनमें वो रूह दे सकते हैं। ठीक है, यानी जब खुदावंद जलाल के साथ बादलों पर दोबारा आएंगे तो वो रूहें उनके साथ आएंगी। जी, उसकी और भी वजह है। अगर हम पहला कुरिन्थियों 13 बाब में देखें तो लिखा हुआ है अभी हमें बहुत सी चीज़ें शीशे में धुंधली दिखाई देती हैं, लेकिन जब हम उसको देखेंगे तो हम उसकी मानद हो जाएंगे। तो साफ जाहिर है कि यीशु मसीह जब यहाँ से आसमान पर उठाए गए तो वो रूहानी जिस्म में उठाए गए थे, इसलिए हम भी वही रूहानी जिस्म पाते हुए उनके साथ रहेंगे।
वाहिद मैं एक बात उसमें जो अभी सवाल का जवाब था उसमें जी। एक मज़ीद थोड़ी सी एडिशन करना चाहूँगा कि मसीहियों के लिए खुशखबरी ये है कि उनके उन जिस्मों को ज़िंदा करने का मकसद ये है कि जब मुकाशफा के मुताबिक हम अदालत में पेश किए जाएंगे तो वो सब वहाँ पे लिखा हुआ है, तमाम इंसान जो हैं, और वहाँ पे तो यहाँ तक लिखा है कि जिनको मछली खा गई या आग ने भस्म कर दिया जी। वो भी जिस्म बाकी खुदा उनके सामने हाजिर होंगे। फिर उसके बाद जब अदालत होगी तो मसीहों के लिए लिखा है कि जिन किसी का नाम किताब हयात में लिखा मिलेगा उन पर अदालत नहीं, लेकिन जिस किसी का नाम किताब हयात में लिखा हुआ ना मिलेगा उन पर सज़ा का हुक्म है। सो मसीहों के लिए बड़ी खुशखबरी है मसीह यीशु के फिदिये के वसीले से कि हम पर अदालत का हुक्म जो है वो लागू नहीं होगा, क्योंकि मसीह खुद हमारे लिए अदालत में पेश हुए थे। कादी साहब, जैसा कि हम जानते हैं कि आप खुदावंद की खिदमत करते हुए आपको 40 साल हो गए हैं और खुदावंद ने आपको मुल्क में इस्तेमाल किया है अपने जलाल के लिए, और जैसा कि हमने देखा भी है कि पाकिस्तान में खुदावंद ने आपके वसीले से बहुत से मोज़े दिखाए हैं। खुदा का शुक्र। तो आप 40 साल से खुदावंद के साथ चल रहे हैं, जो कि एक छोटा नहीं बल्कि बहुत बड़ा अरसा है। तो ये आपकी मोहब्बत है या क्या है इतने लंबे अरसे से जो आप उनकी खिदमत कर रहे ज़रूर हैं? शेयर कीजिएगा इसके पीछे क्या हकीकत है, इतना आपका क्लोज बॉन्डेज रहा है खुदावंद Bondage के पे। साथ, तो इसके पीछे क्या हकीकत है, किस तरीके से खुदावंद आपको अपनी तरफ लेकर आया? शुक्रिया बेटा, सवाल तो बहुत ही ज़बरदस्त है, लेकिन आप ये भी जानते हैं कि 40 साल का अगर मैं सारा हवाल बताने लगूंगा तो कम से कम हमें बहुत घंटे लग जाएंगे। जी। कोशिश करूंगा इसे नटशेल में बताऊं। तो पहली चीज़ तो ये है कि जब मैं एक छोटा बच्चा ही था तो मेरे माँ बाप ने मुझे खुदावंद के सामने सौंप दिया था कि ये मेरी खिदमत करेगा, लेकिन चूँकि मेरे पापा भी वो मुबशर थे, इसलिए घर में गुर्बत और कसम पुरसी को देखते हुए मैंने ये वो अपना इरादा कर लिया था कि कुछ भी हो जाए मैं कभी भी खुदा का खादम नहीं बनूंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहूँगा कि मैं खुद भी और मेरे बच्चे भी जो हैं वो गुर्बत में ज़िंदगी गुजारें। सो इसी लिहाज से मैं अपने माँ बाप की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ जो है वो इंजीनियरिंग कॉलेज में चला गया और वहाँ से सिविल इंजीनियरिंग करके 1970 में जब मेरी शादी हुई तो मैं और मेरी वाइफ जो थे वो कुवैत मिडल ईस्ट में मूव हो गए थे। वहाँ पे हमें अच्छे जॉब मिल गए और बड़ी अच्छी ज़िंदगी गुजर रही थी और मैं खुदा से बिल्कुल दूर था, लेकिन खुदावंद ने मुझे एक बख्शिश दी थी जो मेरी वाइफ थी, जो कि अभी भी खुदावंद के साथ बहुत लगाव रखती थी और उन्हें हर हफ्ते में उन्हें कैथोलिक चर्च में लेके जाया करता था। और मेरा हाल ये था कि वो अंदर जाके बात किया करती थी और मैं बाहर ग्राटों के पास बैठ के आते जाते लोगों को देख करता था। तो एक दिन ऐसा हुआ कि 1976 की बात है कि जुलाई का महीना था, तकरीबन 20 जुलाई की बात है। बहुत सख्त गर्मी थी कुवैत में, तकरीबन 110 डिग्री टेम्परेचर फ़ारेनहाइट। तो मैं बाहर बैठा नज़ारा देख रहा था तो एक पाकिस्तानी भाई सलवार कमीज़ पहने हुए हैं और पसीने से शराबूर है और वो आके मेरे पास बैठ जाते हैं। तो मैंने उन्हें सवाल किया, भाई साहब आप अंदर क्यों नहीं जाते, क्योंकि दुआ तो अंदर हो रही है। तो वो बड़ा मासूम सा चेहरा बना के कहते हैं, भाई साहब अंदर इंग्लिश में और अरबी में नमाज कर रहे हैं, मुझे ये 2 ज़बानें आते नहीं हैं। तो मैंने मौका पाते हुए मैंने उन्हें कहा तो फिर आप आए क्यों हो? तो कहते हैं जी मैं यीशु के पास अपनी हाज़िरी लगवाने आया हूँ और वहीद और एल्मा यकीन जानिए वो मेरे लिए ऐसा था जैसे खुदावंद के खादम ने D.L. मूडी ने कहा है, आई गेव अ मैसेज, आई हिट अ शॉट, इट मिस द हेड बट हिट द हार्ट। सो वही बात मेरे साथ हुई कि वो मेरे दिल में बाकी असर कर गया कि मैं तो अरबी ज़बान भी जानता हूँ, इंग्लिश भी जानता हूँ, लेकिन मैं तो खुदा के घर में जाता भी नहीं। सो इसी तरह जब हम घर वापस ड्राइव कर रहे थे तो इससे पहले मैंने कभी खुदा की आवाज़ नहीं सुनी थी, लेकिन आवाज़ सुनी कि तुझे इंग्लिश और पंजाबी उर्दू सब कुछ आता है, तूने देखा कि ये शख्स इबादत का शौक़ रखता है लेकिन इसके पास कोई अवेलेबिलिटी नहीं है, इसे कोई ऑफ़र या ऑप्शन पेश ही नहीं कर रहा, तो तू क्यों नहीं अपनी ज़ुबान में एक दुआया ग्रुप शुरू करता। सो जब मैं घर पहुंचा तो अपनी वाइफ से शेयर की तो कहने लगी एग्जैक्टली सेम थिंग मुझे भी ये मिला है। प्रेज गॉड। तो खुदावंद का शुक्र है कि मेरी बेटी उस 5 साल की थी, हम तीनों जो थे वो जाया करते थे लोगों फ्रेंड्स के घर में कि जाके खुदावंद की बात करें। मैं कोई मुबशर तो था नहीं, कोई मेरे पास ऐसी एजुकेशन भी नहीं थी मसीह, तो ऐसा ही था कि हम गीत गाया करते, ज़बूर गाया करते और फिर कहते भाई चलो थोड़ी थोड़ी सारी दुआ करते हैं। अब ऐसा भी था कि कुछ दोस्त होते वो इस हमारे मूव से खुश नहीं थे,
तो एक दफ़ा एक मेरा बड़ा अजीज दोस्त था और वो उससे जब हम उनके घर गए तो कहते हैं यार तुसी की मराशियां अंगर सारा कुछ चुक के आ जाते हो, आके कोई गल करया करो दुनिया दी, ऐ कि तुसी गीत गाउंदे हो तो सारा कुछ ढोलकी लैके आ जाते हो। मैंने कभी देखो हमें खुदा ने कहा है हम कर रहे हैं, अगर आपको पसंद नहीं ठीक है हम नहीं आएंगे, लेकिन आपके लिए दुआ कंटिन्यूस रखेंगे कि आप भी इसमें शामिल हो जाएं। सो ये जो अंडरग्राउंड चर्च है, क्योंकि कुवैत में कोई बिल्डिंग नहीं थी तो अंडरग्राउंड चर्च है, तकरीबन 3 साल में हमारे पास 2000 से ज़्यादा लोग हो गए। और ऐसे ही था कि फिर हम ऐसा करते थे कि मुख्तलिफ शहर के हिस्सों में उन्हें डिवाइड करके किया करते थे। लेकिन वो मेरी बिगनिंग थी कि मुझे एहसास भी नहीं हो रहा था कि मैं मिनिस्ट्री में खुदा मुझे पुल कर रहा है। लेकिन देखते देखते ऐसा हुआ कि वो चर्च जो था वो डेवलप हो गया और फिर हम हीलिंग मिनिस्ट्री भी करते थे, जेल में जाके कैदियों से करते थे, अस्पताल में लोग भी दुआ करते थे। लेकिन उसके साथ साथ एक और चीज़ थी जो मेरी ज़िंदगी में जा रही थी और उसका इल्म सिर्फ मेरी वाइफ को और मेरी बेटी को और मुझे था। हुआ ये था कि चूँकि मैं कुवैत में सैंडस्टॉर्म बहुत चलते हैं और मेरा काम भी बाहर साइट्स पे होता था, तो ऐसा हुआ कि 6 साल के अरसे में मेरे लंग्स में इतनी सैंड जो थी, जो ब्रीक पार्टिकल थे वो चले गए कि मेरे लंग्स जो थे ऑलमोस्ट चोक थे और मुझे सांस लेने में बड़ी प्रॉब्लम होती थी। तो डॉक्टर्स ने जो कुछ कर सकते इलाज किया, लेकिन इसका मुझे कोई फ़ायदा ना हुआ। आखिर में उन्होंने इंग्लैंड में कुछ मेरे स्पेसिमेन भेजे, कहने लगे कि हो सकता है कि जो वहाँ के डॉक्टर्स हैं वो स्टडी करके आपके लिए कुछ जो है वो सजेस्ट करें। 3 महीने के बाद रिपोर्ट आई कि जिस शख्स की रिपोर्ट है उसके पास सिर्फ 6 महीने हैं और वो 6 महीने ज़िंदा रह सकता है अगर वो हर घंटे 500 मिलीग्राम की कॉर्टिज़ोन खाएगा। सो मेरी वाइफ जो कि नर्सिंग पेशे से थी वो बड़ी डर गई, कहने लगी कि ये जो है ये तो वाकई आपको मारने वाली पक्की बात है, 6 महीने हैं तो हो सकता है 6 महीने से पहले भी आपकी डेथ हो जाए। तो मैं भी खुद परेशान था, हम रोते भी थे दोनों मियाँ बीवी रात को बैठ के कि खुदा ये क्या होगा। मुझे फिक्र था कि मैं तो चला ही जाऊँगा, लेकिन मेरी बच्ची और मेरी बीवी क्या करेगी। ठीक है, उधर मेरी वाइफ को भी ये बड़ा दुख था। लेकिन एक बात थी कि हमने ये किसी से शेयर नहीं किया था, खुद इसमें जा रहे थे। और एक दिन हम नाश्ते पे मैं और मेरी वाइफ बैठे हैं तो वो कहती है कि खुदा भी तो ठीक कर सकता है लेकिन वो क्यों नहीं ठीक कर रहा। तो मैंने कहा देखो ये उसकी मर्जी है, हम दुआ करते हैं तो जब भी उसकी रहमत होगी वो कर सकता है। तो एक दिन ऐसा हुआ कि 22 नवंबर की बात है 1979, मैं अपने दफ्तर जा रहा था तो ऐसा हुआ कि एक ट्रैफिक लाइट पे जब मैं आके खड़ा हुआ हूँ तो ऐसा मुझे आवाज़ आई कि तू दूसरों के लिए दुआ करता है, अपने लिए दुआ कर, मैं तुझे शिफा दूंगा। तो आप जान सकते हैं कि मेरा क्या हाल था कि मुझे अब जैसे कि एक शख्स को पता है कि वो चीज़ मिलने वाली है, जैसे आपको कोई अवार्ड मिलने वाला है और आप बेसब्र हैं कि अभी मिल जाए फटाफट। तो मैंने दुआ शुरू की और आज भी मेरी ये गवाही है कि उस पॉइंट से लेके मेरा ऑफिस 20 मील के फासले पर था और मुझे पता है कि मैं आंखें बंद करके दुआ कर रहा था। गाड़ी किसने चलाई, बहुत लोग जो हैं वो मुख्तलिफ जवाब मुझे देंगे, लेकिन मुझे पता है कि यीशु मसीह के अलावा किसी और ने गाड़ी नहीं चलाई। और जो ही मैं अपने ऑफिस पहुंचा, गाड़ी खड़ी की है, तो ऐसा हुआ कि मेरे जिस्म से जो ऐसे कोई चीज़ निकल के तो गाड़ी के छत को इतनी ज़ोर से टकराई जैसे कि बॉम्ब ब्लास्ट होता है। और साथ ही मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मेरा जिस्म बिल्कुल हल्का हो गया। तो मैं बड़े खुश हुआ, एक्साइटेड हुआ। अपनी वाइफ को मैंने फ़ोन किया, मैंने कहा देखो मेरे पास खुशखबरी है कि खुदा ने मुझे शफा दे दी है। क्योंकि वो नर्सिंग पेशे थी, वो कहते नहीं आपने दवाई ज़रूर खानी है। तो मैंने उन्हें कह दिया, लेकिन मुझे यकीन था, मैंने कोई दवाई नहीं खाई। दूसरे दिन डॉक्टर्स के पास गए, उन्होंने सारे टेस्ट रन किए और क्रिश्चियन डॉक्टर भी और नॉन क्रिश्चियन भी, वो कहते थे कि ऐसा कभी नहीं हुआ। सो खुदावंद ने मुझे 6 महीने से बल्कि 4 महीने गुजर चुके थे, 2 महीने पहले ही ये शिफा दे दी। और जब मुझे शिफा मिली तो मैंने खुदावंद से वादा किया, खुदावंद आपने मुझे इतनी बड़ी मुश्किल से निकाला है कि अगर देखा जाए तो मैं मुर्दा था, उसने मुझे जिंदा किया। तो अब मेरा काम ये था, मैंने खुदावंद से कहा कि आज के बाद तू मुझे जो भी कहेगा मैं करूँगा, जहाँ मुझे भेजेगा मैं जाऊँगा, जो तू कहेगा मैं बड़ी फर्माबरदारी से तेरी आवाज़ को सुनूंगा। और वो था शुरू कि खुदावंद जो है वो मुझे इस्तेमाल करना चाहता था। पर एक भाई अमेरिका से आए, डॉक्टर बैरिस बतार से, तो वो मुझे कहने लगे कि आप सारी खिदमत कर रहे हो लेकिन आपके पास एजुकेशन नहीं है। तो उन्होंने मुझे कहा कि देखो
ऐसा करो कि तुम अमेरिका में फ्लोरिडा में एक स्कूल है कॉरस्पॉन्डेंस का, बाइबल स्कूल, तो आप वहाँ क्यों नहीं दाखिला ले लेते और ऑनलाइन उनके साथ आप स्टडी करो। इसी असना में क्या हुआ कि किसी न किसी तरीके से मुझे डॉक्टर बिली ग्राहम की एसोसिएशन जो थी उनसे रब्ता मेरा हो गया। और जब डॉक्टर बिली ग्राहम से मेरी बात हुई तो वो कहने लगे कि देखो हम तुम्हारी पूरी मदद करेंगे, तुम फेथफुली अपना काम चलाओ और हम ऐसा करेंगे कि तुम्हें किसी चीज़ की कमी ना आए। सो एक्चुअली देखा जाए तो मुझे ट्रेंड करने वाले डॉक्टर बिली ग्राहम और उनके एसोसिएशन है और मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ। और इस ज़िमन में मुझे भी उन्होंने मौका दिया टोरंटो में, टोरंटो मिशन 1996 में मुझे मौका मिला कि अरबी में, फ़ारसी में, उर्दू में उनका तर्जुमा कर सकूँ डॉक्टर बिली ग्राहम का। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी खुशी थी और ये भी था कि जैसे कि मैं उन्हें कह रहा हूँ कि मेरी तरफ से ये शुक्रिया है कि आपने जो मेरी ज़िंदगी में किया है। तो जब ये मैंने स्टडी भी की, सारा कुछ किया, तो 1986 में मैं स्टेट में गया पहली दफ़ा। हॉलैंड में डॉक्टर बिली ग्राहम ने बुलाया, सब वहाँ से वो 10 दिन की कॉन्फ्रेंस करके तो फिर मैं गया वहाँ पे अमेरिका में। तो वहाँ पे मेरे जिस चर्च में मेरे भांजा और उसकी बीवी जाते थे, मेथोडिस्ट चर्च में, उनकी पास्टर ने पूछा मेरे मतलब के कौन है, तो मेरे भांजे ने बताया कि ये कुवैत में है, सिविल इंजीनियरिंग है, लेकिन साथ साथ ये खुदा की खिदमत करते हैं। तो उसने एट द स्पॉट वो कहती हैं व्हाई डोंट यू प्रीच टुडे। तो मैंने कहा ठीक है। सो वो उस वक्त खुदावंद का कलाम उन्हें सुनाया और उसके बाद हीलिंग सर्विस की। तो वो मेरी ज़िंदगी में पहला मौका था कि वहाँ पे जिस पे भी वो हाथ रखता वो नीचे गिर जाए, इन द स्पिरिट, वो सारा। और लोग घबराते कहते थे कि हमने पैसा पहले कभी नहीं देखा। कई लोगों को हीलिंग हुई और पास्टर जो थी उस चर्च की, वो उससे हार्ट प्रॉब्लम थी और वो सर्जरी के लिए जाने वाली थी 1 हफ्ते के बाद। तो सबकी हीलिंग की सर्विस हुई। तो जब हम ख़त्म कर रहे थे तो मैंने पास्टर को कहा, मुझे खुदावंद की रूह ने बताया कि इसके लिए दुआ कर ताकि ये सर्जरी ना हो। तो मैंने पास्टर को कहा कि इफ़ यू डोंट माइंड आई वुड लाइक टू प्रे फॉर यू, फॉर योर हार्ट। तो कहती हु टोल्ड यू। मैंने कहा द सेम स्पिरिट विच वॉज वर्किंग हियर। सो उनके लिए दुआ की गई और उनकी ये गवाही थी कि उन्हें सर्जरी के लिए जाना पड़ा। डॉक्टर ने कहा था तुम्हारे 6 बाईपास होंगे। खुदावंद ने सब कुछ कर दिया। सो ये मेरी ज़िंदगी का शुरू था और खुदावंद बार बार मुझे याद दिला रहा था कि उसको मेरी ज़रूरत है और मुझे आना चाहिए मिनिस्ट्री में। तो जो ही वो उस चर्च की हीलिंग सर्विस ख़त्म हुई, वहाँ के यूनाइटेड मेथोडिस्ट चर्च के डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट वहाँ पर मौजूद थे। तो वो कॉफ़ी आवर में मुझे कहते हैं व्हाई डोंट यू कम टू दिस कंट्री एंड कंटिन्यू योर एजुकेशन। तो मैंने कहा देखो बात यह है कि कुवैत में मैं सिविल इंजीनियर का काम करता हूँ, मुझे 5 बेडरूम का गवर्नमेंट की तरफ से घर मिला हुआ बहुत बड़ा, वो सारी यूटिलिटी से वो पे कर रहे हैं, मेरी अच्छी पे है, मेरी वाइफ की भी अच्छी पे है। और उसके बाद ये है कि हर साल मुझे 8 सिलेंडर नई गाड़ी मिलती है। तो और गवर्नमेंट ग्रोसरी को भी सब्सिडाइज करती है। तो आपके यहाँ पे इनकम टैक्स है, हेल्थ इंश्योरेंस की प्रॉब्लम्स है, तो मैं क्यों अपने आप को फंसाऊँ यहाँ पे आगे, मैं ऐसा नहीं करना चाहता। तो खैर बात जो थी वो चली गई। तो 88 में मैं फिर वापस आया क्योंकि जिस स्कूल में मैंने दाखिला लिया था उसकी ग्रेजुएशन थी। तो ऐसा हुआ कि एग्जैक्टली सेम वे फिर उस चर्च में गए, उस पास्टर ने फिर इनवाइट किया मैसेज के लिए। तो और ये बात थी कि वही जो शख्स जिसने मुझे 86 में कहा था कि तुम क्यों नहीं कंटिन्यू एजुकेशन करते, वो भी वहाँ पर मौजूद था फिर। तो उस दिन हीलिंग सर्विसेज और टीचिंग के बाद मुझे कहता देखो आई डोंट नो वेदर यू आर अंडरस्टैंडिंग और नॉट, बट दिस इज नॉट अ कोइंसिडेंस। 2 साल पहले भी तुम आए थे, मैं यहाँ था, मैंने तुम्हें ये मैसेज दिया था। इवन टुडे आई हैव द सेम मैसेज फॉर यू। तो फिर मुझे ऐसा हुआ कि इसका मतलब है कि खुदा कुछ ना कुछ मुझे नज कर रहा है कि मैं अपनी जो वो पैथ है ना वो स्ट्रेट करूं और बदलूं। तो मैंने उसे अपनी वाइफ को फ़ोन किया कुवैत में, मैंने कहा देखो ऐसा है कि मुझे ये ऑफ़र मिल रही है। तो हमारे चर्च में 20 लोग थे जो रोज़ा रख के दुआ किया करते थे। तो उन्होंने जो है वो ऐसा किया कि रोज़ा रख की दुआ की। तो मुझे मैसेज मिला कि जो दरवाज़ा खुदा खोल रहा है आप उसमें दाखिल हो। तो उसके बाद मैंने उस शख्स को कॉल की, मैंने कहा देखें ऐसा है, तो अगर कोई आप हेल्प कर सकते हैं तो बताइए। तो वो मुझे बॉस्टन यूनिवर्सिटी ले गए, कहने लगे कि वहाँ पे ये मेथोडिस्ट यूनिवर्सिटी है और आप देखेंगे जाके कि हम क्या ऑप्शंस वो देते हैं। तो जब अब डीन ऑफ स्टूडेंट से मिले हम, तो बड़ा खुश हुआ क्योंकि वो कहने लगा कि बहुत कम पाकिस्तान से स्टूडेंट आते हैं थियोलॉजी सीखने के लिए। और दूसरी चीज़ कहने लगा कि हमारे पास हम देख रहे हैं, हम यानी ढूंढ रहे हैं किसी ऐसे शख्स को जो कि ड्यूल डिग्री प्रोग्राम में
हमारी मदद करे, वो स्टडी करे, हम उनको फुल स्कॉलरशिप देंगे। तो मुझे कहता है आर यू रेडी टू टेक दैट चैलेंज? तो मैंने कहा कि देखो, मैं बसाते खुद तो इस काबिल नहीं हूँ, लेकिन मेरा ईमान है कि अगर खुदा की मर्जी होगी तो ऐसा हो सकता है। तो वो उनका ये था कि 3 साल में मुझे वो डिग्री पास करनी है, दोनों ड्यूअल डिग्री, मास्टर ऑफ डिविनिटी एंड डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी। तो ऐसा हुआ कि खुदावंद की मदद के साथ 3 साल की बजाय मुझे 3.25 साल में वो दोनों कोर्सेज ख़त्म हो गए। तो बड़े खुश थे, और ये वो सारी जितनी भी अकम्पलिशमेंट थी दैट वाज विद ऑनर। तो बड़े खुश थे कि हमने जो भी स्कॉलरशिप के एरोज का उनकी कॉस्ट आई थी अराउंड $69,000। और वो कहने लगे कि जो प्रिंसिपल जो था, डीन था कॉलेज का, कहता है कि मैं फख्र के साथ कह सकता हूँ कि वी हैव अर्नड एवरी पेनी, आपको देख के कि आपने ये अकम्प्लिश कर लिया। सो इस तरह से क्या हुआ कि मैथोडिस्ट चर्च में मेरा जो है वो ऑर्डिनेशन हो गया, और उसके बाद काम शुरू कर दिया। लेकिन उसके साथ साथ ये भी था कि खुदावंद जो चाहता था कि ये हीलिंग मिनिस्ट्री और डिलीवरेंस की मिनिस्ट्री जो थी ये भी साथ साथ चलती जाए। तो खुदावंद ने मुझे अपने पास बुलाया इस चीज़ के लिए। और एक रात ऐसा है कि वो मेरे साथ जैसे बातें कर रहे और कहता है कि कितने लोग बीमार हैं, कितने लोग दुखों में हैं, तो तू क्यों नहीं ऐसा करता कि तू उनके लिए दुआ करे। और वो मकाम था जब मैंने 1992 में ये डिसाइड किया कि खुदावंद जहाँ तू भेजेगा मैं जाऊँगा। सो वो दरवाजे सारी दुनिया में जहाँ जहाँ भी खुल गए, बहुत मौजज़ात हुए, लेकिन एक ख़ास मौजज़ा हुआ जिसका मैं जिक्र करूँगा। वो ये है, मुल्क का नाम मैं नहीं बताना चाहता, लेकिन ऐसा है कि मैं और मेरा एक दोस्त एवेंजलिस्ट डॉक्टर बहजत बतार से हम मिडल ईस्ट एक मुल्क में गए जहाँ पहले भी जाते थे खुदावंद का कलाम सुनाने के लिए। तो हमने 1 हफ्ता वहाँ पे स्पेंड किया और खुदावंद ने बहुत काम किया और बहुत लोगों को शिफा मिली। तो 1 हफ्ते के बाद जब हम वापस आ रहे थे तो इमिग्रेशन ऑफिस में हमारा ख्याल यही था कि हम आज चले जाएंगे। तो वो ऑफिसर कहता है कि तुम सामने वाले कमरे में चले जाओ, कोई तुम्हारा इंतज़ार का है। तो वहाँ पुलिस का चीफ जो था वो बैठा हुआ था, वो हमें कहता है कि तुम समझते हो कि मैं पता नहीं कि तुम इस मुल्क में क्या करने आए थे, तुम पहले भी आते रहे हो, अब भी आए, और हमें एक एक चीज़ की खबर है कि तुमने क्या किया है। सो इसलिए आज तुम्हें हम नहीं जाने देंगे। सो थोड़ा सा खौफ भी हुआ कि क्यों, क्या वजह क्या। तो कहने लगा कि देखो, आज तुम्हें हम एक जगह लेके जाएंगे, तुम्हारी आंखों पे पट्टी बांध दी जाएगी ताकि तुम पता चलेगा कहाँ तुम जा रहे हो। और दूसरी चीज़ ये कि वहाँ जाके तुम्हें बताया जाएगा कि क्या काम है, और तुम्हें एम्बुलेंस में ले जाया जाएगा। खैर हम गए एम्बुलेंस में, तो जब उन्होंने पट्टियाँ हमारी आंख की खोली तो हम एक बेसमेंट में थे। तो वो जो पुलिस का चीफ था वो हमारे साथ था, तो कहता है मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि तुम इस मुल्क के कमांडेंट चीफ के घर में जा रहे हो। तो वाकई हमारे लिए वो बड़ा शॉकिंग था कि हम क्या हैं, और ये मुल्क का इतना बड़ा जो ऑफिसर है। तो कहता है कि उसकी एक वजह है। खैर हम गए तो हमसे बड़े ही अच्छे तरीके से मिला और बड़ी खुश आमदेद उसने की, और कहने लगा कि सबसे पहले तो मैं अपोलोजाइज करता हूँ जिस तरीके से आपको लाया गया है, लेकिन कहने लगा कि हम दूसरे लोगों को ये बताना नहीं चाहते थे कि हम आपको यहाँ लेके आ रहे हैं, इसलिए हमने ये सारा कुछ किया। तो कहने लगा कि देखो, मुझे पता है कि आप लोगों ने बहुत से मौजज़ात किए हैं और बहुत से लोगों को शफा मिली है, लेकिन अब मेरा बेटा है 19 साल का, और वो सुन भी नहीं सकता, देख भी नहीं सकता और बोल भी नहीं सकता। तो मेरी आपसे ये दरख्वास्त है कि आप इस मुल्क में उतनी देर तक इसको नहीं छोड़ेंगे जब तक मेरा बेटा ठीक नहीं हो जाता। सो ऑब्वियसली जब हमने ये सुना तो थोड़ा सा शौक था। अब हमें तो यही था कि हम तो हीलर नहीं हैं, हम कैसे हील करेंगे। लेकिन खुदावंद ने ये दूसरे भाई जो थे बहजत मुझे कहते हैं कि ऐसा करें कि हम आपस में बात करते हैं और हमें थोड़ा सा टाइम दीजिए। हम 2 घंटे हम बात भी की, एक दूसरे से दुआ भी की। तो खुदावंद ने ये कहा कि देखो, 3 दिन के लिए रोज़ा रखो, तुम किसी से ना मिलोगे, ना कुछ पियोगे, ना खाओगे, कमरे में बंद रहो और मेरे हजूर ठहरो, और तीसरे दिन मैं अपने जलाल को जाहिर करूँगा। सो हमने उन्हें बताया कि भाई ये बात है। तो खैर वो इन बिटवीन, बेशक हम रोजे में थे, लेकिन वो बार बार आके पूछते थे, डू यू नीड एनीथिंग, हाउ कैन वी हेल्प यू। और बार बार बड़ी बात ये थी कि वो जो कमांडेंट चीफ था दिन में 2 दफ़ा आके मैं कहता था, आई एम सॉरी आई पुट यू इन दिस सिचुएशन।
तो उससे हमें इंकरेजमेंट होती थी कि अगर खुदा का जो काम होना है, जलाल होना है, तो ये शख्स जो है गैर मसीही है, इसे एहसास है इस चीज़ का कि हम किस लिए आए। तो तीसरे दिन ऐसा हुआ, ऑल ग्लोरी टू गॉड। शाम को वो अपने रिश्तेदारों को, और कौन बड़े बड़े ऑफिसर थे, सारे जमा थे उस हॉल में, और हमें ले जाया गया, और वो कहता है कि ये है मेरा बेटा, आप जो करना है वो करो। तो खैर खुदावंद के नाम को जलाल मिले। हमने दुआ शुरू की तो आधे घंटे में जो उसकी आंखें थी वो खुल गईं। और आप सब्र कर सकते हैं कि माँ बाप का क्या हाल था, रो रहे थे, खुशी के आंसू थे, सारा कुछ था। और थोड़ी देर के बाद उसकी माँ जो है वो आके मुझे कहती है ये अब बोलेगा कब, सुनेगा कब। तो मैंने कहा कि देखो जिस खुदा ने इसकी आंखें खोल दी हैं, वो इसके कान भी खोल सकता है, मुंह भी खोल सकता है। तो कहती है जल्दी होना चाहिए। तो खैर उनके जो हस्बैंड थे उसको पकड़ के ले गए, कहने लगा कि तुम ऐसे नहीं करो। तो उसके बाद फिर दुआ शुरू हुई, तो फिर उसके कान जो थे वो खुले, और पहली दफ़ा उसने अपने माँ बाप की आवाज़ सुनी। तो बड़ी खूबसूरत, और सारे जितने भी थे वो आके ऐसे करते थे कि देखें कि ये सुनते या नहीं सुनते थे। तो बड़ा अजीब माहौल था वहाँ पे। तो उसके बाद जो है ना आखिरी एपिसोड यही था कि जब दुआ हुई तो खुदावंद ने जो था तीसरी स्टेज पे उसका मुंह खोला, और माँ बाप तरस रहे थे कि उनका बेटा, क्योंकि पैदाइशी तौर पे ऐसा था कि उनकी पहली दफ़ा उसने उनकी जो है उसकी आवाज़ से सुना मॉम एंड डैड। और जो माहौल था वहाँ पे वो मैं लफ्ज़ों में डिस्क्राइब नहीं कर सकता। और हम दोनों भी ज़मीन पे घुटने टेके यही कर रहे थे कि खुदावंद तूने ये मुझे किस तरह का, ये क्या है, हम इस काबिल नहीं हैं। और फिर उसके बाद जो है बहुत बड़ी उन्होंने दावत की, और जिसमें हमें उन्होंने इंट्रोड्यूस किया कि ये, और देखें गैर मसीही होते हुए वो उस शख्स ने, कमांडर चीफ ने कहा कि ये इनका ईमान मसीह हज़रत मसीह पर है, और मैं फ़ख्र से कहता हूँ इनका खुदा बहुत बड़ा खुदा है। तो इतने बड़े मजमे में गैर मसीहों में जो था वो खुदावंद का नाम जलाल पाया, और हम शुक्रगुजार थे। और फिर वो कहने लगा कि देखो मुझे पता है कि आपको जल्दी है अपने वापस जाने की, लेकिन मेरे इतने रिश्तेदार हैं जो कि मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में रहते हैं, तो मैं चाहता हूँ कि आप उनकी दुआ करें और सबको शिफा मिले, तो फिर आप जाएं। तो हमें मज़ीद 2 हफ्ते ठहरना पड़ा। और लेकिन ये था, हमें खुशी थी कि हम वो उस स्टेट के चीफ गेस्ट थे, इस तरह के हमारे साथ ट्रीटमेंट दिया गया। और बार बार मैं पूछा जाता था किसी चीज़ को की ज़रूरत है, आर यू कंफर्टेबल, ये। तो हम वाकई ये भी सोच रहे थे कि खुदा ने हमें कितनी इज़्ज़त दी है, हम इस काबिल नहीं थे लेकिन खुदा ने इज़्ज़त दी। सो खुदावंद का शुक्र करते हैं कि खुदावंद अपने वादे और अपने जलाल के मुताबिक अपने खादमों को दुनिया में गश्त कराता रहता है। और ये मेरी जो है ना सबसे बड़ी खुशी थी कि मैं उस मौजे का हिस्सा था। जी भाई साहब बहुत शुक्रिया। बेशक आपकी लाइफ की स्टोरी सुन के, और जिस तरह खुदावंद ने आपकी ज़िंदगी में काम किया और आपसे काम लिया खुदावंद ने, हम दोनों के ईमान, और मैं ज़रूर उम्मीद रखता हूँ कि हमारे व्यूअर्स के ईमान में भी बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ होगा। तो नाज़रीन मैं आपसे एक चीज़ ज़रूर शेयर करना चाहूँगा। वही खुदा जिसने अपने बंदा को अरसा 36 साल से इस बीमारी से रिहाई दी, जिस तरह आपने बताया था 1979 में खुदा ने आपको लंग्स के बीमारी से रिहाई दी, और अगर हम उसको काउंट करें तो वो 36 साल का अरसा बन जाता है। और खुदावन के नाम को जलाल है कि 36 साल में वो बीमारी आप पर दोबारा नहीं आई। तो ये खुदावन का शुक्र है। बेशक जब वो शिफा देता है तो वो फॉरएवर होती है, उसमें रत्ती भर भी शक नहीं किया जा सकता। और वही खुदा है जिसने एक दूसरे मुल्क में, जिस तरह खुदा के खादिम ने बताया कि एक बच्चा को जो कि बोल भी नहीं सकता था, अंधा था, बहरा था, खुदावन ने अपने जलाल को वहाँ पे ज़ाहिर किया और उस बच्चा को खुदावन ने हील किया। तो ईमान रखें उस खुदा पे, उस खुदावन यसू नासरी पे, जो आज भी ज़िंदा है, आज भी मौजूद है, आज भी वही तमाम मौजज़ात करने की कुदरत रखता है। तो खुदा के खादम आज आप तमाम लोगों के लिए भी दुआ करेंगे, और जहाँ जहाँ आपको बीमारी है, कुछ भी तकलीफ़ है, उस जगह जिस्म पे हाथ रखिए और ईमान रखें, खुदावंद आज आपको ज़रूर शिफा देगा। शुक्रिया। आइए दुआ में अपने सरों को झुकाएं, और खुदावंद यीशु के पास जब भी कोई लेके कोई बीमार आता था तो वो यही कहता था, खुदावंद यीशु उसके अल्फाज थे, बेटा मैं तेरे लिए क्या करूं, बेटी मैं तेरे लिए क्या करूं, तू क्या चाहता है, तू क्या चाहती है कि मैं तेरे लिए करूं। और हर एक अपनी बीमारी का नाम लेकर उसे बताते थे कि मैं देखना चाहती हूं, मुझे 12 साल से खून है, मेरा बेटा बीमार है। सो आइए हम भी आज, मैं आपको दावत देता हूं कि इस दुआया एपिसोड में शामिल हो जाइए। खुदावंद की रूह हर जगह पहुंचती है और आपको टच करेगी। सो आइए ईमान ख्यातों, जैसे वाहिद ने कहा,
आप अपने बीमारी की जगह पे हाथ रखिए और ये ईमान रखिए कि खुदावंद जुल जलाल है, जो कुदरत व जलाल का बादशाह है, जो बहुत ही कुदरत व जलाल में मामूर खुदावंद है, वो आज आपको शफा बख्शेगा। इसी वक्त खुदावंद के जलाल के वसीले से रूह में मुझे आगाह कर रही है कि देखने वालों में, व्यूअर्स में 3 लोग हैं जिनकी आंखों की कमजोरी है और खुदावंद चाहता है कि उनकी जो आईसाइट है वो बिल्कुल रेस्टोर हो जाए और खुदावंद का जलाल ज़ाहिर हो। एक कैंसर पेशेंट है, बहन जो है जिनको ब्रेस्ट कैंसर है, बहन अपने लिए दुआ कीजिए, खुदावंद आपको इसी वक्त शिफा देना चाहता है। फिर एक और भाई हैं जिनकी बैक की सर्जरी हुई है, उनकी हिप की सर्जरी हुई है, हिप रिप्लेसमेंट है, लेकिन दर्द और तकलीफ अभी भी बाकी है। खुदावंद आपको इसी वक्त शिफा देता है। अपने यीशु से शिफा मांगिए, वो आपको देने वाला है और कुदरत से देता है। इस तरह एक बच्चा है जिसकी इंटेस्टाइन जो है वो जो प्रॉब्लम में है और इन्फेक्टेड है, खुदावंद इस बच्चे को जो कि 4 साल का बच्चा है उसे यीशु नाम में शिफा दे रहा है। हालेलुया, खुदावंद तेरा शुक्र हो। फिर इस देखने वालों में, इस एपिसोड को देखने वालों में 6 ऐसे कपल्स हैं, मियाँ बीवी, जिनके पास अभी तक बच्चे जैसी नेमत नहीं मिली। खुदावंद की रूह आपको मसा कर रही है। इसी वक्त खुदावंद तमाम रिप्रोडक्शन सिस्टम को रीऑर्गेनाइज कर रहा है ताकि आपके बच्चे हो सकें और आप खुदावंद में बरकत पाएं, आप खुदावंद में कुदरत जलाल से मामूरी पाकर उसकी शुक्रगुजारी कर सकें। फिर एक बहन है जिसकी नी की सर्जरी हुई है और वो सर्जरी अभी भी दर्द कर रही है, उससे खुदावंद चाहते हैं कि वो सारी स्वेलिंग खत्म हो जाए, वो सारे लिगामेंट जो है वो बिल्कुल हील हो जाएं। जिंदा खुदावंद तेरा शुक्र करता हूँ। फिर एक बहन है जो कि 42 इयर्स ओल्ड है, उनकी डाइजेस्टिव सिस्टम जो है उसमें इन्फेक्शन है और खुदावंद उस सारे डाइजेस्टिव सिस्टम को शिफा देना चाहता है। खुदावंद तेरा शुक्र करता हूँ। वो 3 लोग हैं जिनके सुनने की प्रॉब्लम है और खुदावंद उनके कानों को शिफा दे रहा है ताकि वो सुन सकें और खुदावंद के कलाम में आगे बढ़े। फिर 2 बच्चियां हैं, 12 साल की, एक 10 साल की है और खुदावंद उन्हें छूना चाहता है ताकि उसके जलाल के लिए इस्तेमाल हो सकें। खुदावंद बाप तेरा शुक्र करता हूँ। एक एक व्यूअर के लिए खुदावंद आप यीशु नासी तेरी रूह को एक एक पर मरकूम करते हैं ताकि सब देखने वाले तेरे यीशु नाम में शिफा पाएं, बरकत पाएं और कहते फिरें कि मेरे यीशु ने मेरे लिए ये सब कुछ किया है। खुदावंद सारा जलाल तेरे यीशु नाम को देते हैं ताकि हम तेरी गवाही दुनिया के आखिरी कोने तक देते जाएं और आखिरी सांस तक तेरी प्रस्तिश और हमद करते जाएं, क्योंकि तू जलाली है और फतहमंद है। तेरा यीशु नाम लेकर मांगते हैं और पा भी लेते हैं, आमीन। जी तो नाजरीन, यकीन रखिए खुदावंद ने आज आपको ज़रूर शिफा दी है। जितने लोग देख रहे थे टेलीविज़न पर, जितने लोग सुन रहे थे, खुदावंद अपने बंदा के वसीला से कलाम किया और उन लोगों के लिए दुआ की खुदा के बंदा ने। और मेरा ईमान है और हम इस चीज़ पे यकीन रखते हैं कि जब खुदावंद शिफा देता है तो वो मुकम्मल शिफा होती है। तो ज़रूर है, खुशी मनाएं, खुदावंद के लिए प्रस्तिश करें, खुदावंद के लिए, खुदावंद के नाम को जलाल दें ज़रूर और उसके नाम की शुक्रगुजारी करते रहें। जी तो भाई साहब, मैं साइंस वंडर्स की पूरी टीम की तरफ से, एल्मा की तरफ से आपको एक बार फिर हम शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि आपने मसरूफियत में से वक्त निकाला और हमारे नाजरीन के वो तमाम तर सवालात जो उनके ज़हन में थे और ज़रूर हमारे ज़हन में थे, हमने कोशिश की कि उनको हम आपसे जवाब हासिल करें, आपने दिए। खुदावंद आपको बहुत बरकत दे। मैं भी आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने ये मौका दिया कि मैं नाजरीन तक ये खुदावंद का कलाम भी पहुँचा सकूँ और उनकी दुआ भी कर सकूँ। तो मेरी यही दुआ है कि खुदावंद आपको और सारे अमले को और तमाम व्यूअर्स को अपनी बरकतों से कसरत से मालामाल करता जाए, आमीन। आमीन। शुक्रिया। शुक्रिया।